नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर में। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच रिजल्ट की सारी अपडेट, रिजल्ट के साथ साथ क्या वैकेंसी जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं और 2025 एसएसजीडी की, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक जो नोटिस आपके बीच वायरल हो रखा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से। और एक हम आपसे चर्चा करेंगे कब आपका पीईटी, पीएसटी एंड डीएमई होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आपको इस तरह की सारी वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे और आप सारी वीडियो के माध्यम से आप फुली अपडेट बने रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए बिना वक्त गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले आपसे बात करने वाले हैं रिजल्ट अपडेट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी कई वीडियो में बताया भी है कि रिजल्ट आपका जून में ही आने वाला है। कई लोगों ने बताया कि सर मई में आ रहा है, लेकिन मैंने आपको अपनी सारी वीडियो में बताया था कि जून में ही रिजल्ट आने वाला है और आप रिजल्ट के बहुत नज़दीक हैं। मैं समझता हूँ आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट आपके सामने होगा। 10 दिन भी एटलीस्ट लगने नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी है और बस अब जो भी दिन जा रहा है जून में, कभी भी रिजल्ट आने की आपको सूचना मिल सकती है प्यारे बच्चों। तो हम बात करेंगे बेटा, जब रिजल्ट आपका अभी आने वाला है तो आपको फिजिकल की तैयारी कब से रखनी है, कैसी आपकी फिजिकल की तैयारी चल रही है। बेटा देखो, आपको अपने फिजिकल की तैयारी प्रॉपरली रखनी चाहिए अभी से ही, क्योंकि अब आखिरी वक्त पे बहुत सारे ऐसे इश्यू होते हैं जो मेडिकल रिलेटेड इश्यू होते हैं। मैं आपको आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि 2 बच्चे अभी मेरे सेंटर आए और उनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि प्यारे बच्चों, उनके क्या है कि वेरिकोज वेन पहले नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रनिंग स्टार्ट करा तो उनके पैर के पिछले हिस्से में वेरिकोज वेन निकल के बाहर आ गया। अब अगर हम वेरिकोज वेन का उसका इलाज भी करते हैं तो उसे 10 दिन का प्रॉपरली रेस्ट की जरूरत है। अब बच्चा कह रहा है कि सर मैं अपनी रनिंग करूंगा तो मैं अपना रनिंग नहीं कर पाऊंगा, तो फिर सर मैं अपनी रनिंग बनाऊंगा कैसे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की मेडिकल डिफॉर्मिटी का भी कई बच्चा शिकार हो जाता है। तो इसलिए आपको रनिंग अपनी पहले से ही रखनी होगी कि अगर जरूरत लगता है तो बाद में आपको 10 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का रेस्ट भी करना पड़े तो कर सके, लेकिन आपकी रनिंग बाधित ना हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपको पीईटी, पीएसटी, डीएमई कब होने वाला है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि आपका सितंबर तक मेडिकल पीटी, पीएसटी होने की उम्मीद है। सितंबर से पहले मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी कोई पीईटी, पीएसटी या डीएमई होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे ही आगे अगर हम बात करेंगे तो एक रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी जीडी 2025 में जो क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे किस किस कोर में कितनी वैकेंसी है, कि क्या जनरल में कितनी है, ओबीसी में कितनी है। कई बच्चे अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि सर इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है, लेकिन कट ऑफ कम कहाँ जाने वाली है और कहाँ नहीं, ये बच्चे को नहीं पता। लास्ट टाइम मान के चलिए किसी जगह अगर जनरल की वैकेंसी मान के चलिए 1000 थी और अभी अगर वो वैकेंसी घट के 800 रह गई है, तो आप कैसे मान सकते हो कि वो वहां की कट ऑफ कम जाने वाली है। तो इसलिए आपका ये जानना जरूरी है कट ऑफ के साथ में कि आपके जहां जनरल में जहां भी के आप हैं, पहले कितनी वैकेंसी थी, अभी कितनी वैकेंसी है, तो इसका जानना बहुत जरूरी है टेंटेटिव वैकेंसी का। तो मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूं, देखिए अभी स्क्रीन पर डाटा आ रहा है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि एक तरफ हमने मेडिकल कोर है, हमारी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ एंड एनसीबी। तो ये सारी हमारी फोर्सेस हैं जिनमें कहां कहां कितनी वैकेंसी है। मैं सबसे पहले आपको ये देखो, मेल की जो वैकेंसी है, ये सारे मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी दिखा रहा हूं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं बीएसएफ के सामने यूआर कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी की बीएसएफ में ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 5805 वैकेंसी दिखा रहा है ये डाटा। तो 5805 वैकेंसी बीएसएफ की टोटल जनरल में है इस बार। वैकेंसी जो बीएसएफ की है वो 5805 है। अगर यही हम ओबीसी की देखते हैं तो 3027 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1387, एससी की 2111, एसटी की 1550। मतलब अगर हम टोटल जोड़ के बताया जाए तो बीएसएफ की टोटल वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है बच्चों 13,880। तो बेटा 13,880 जो वैकेंसी है, सबसे ज्यादा आपको जो देखने को मिल रही है बीएसएफ की, लेकिन उनसे भी ज्यादा इस बार वैकेंसी जो है सीआईएसएफ में है। सीआईएसएफ में अगर हम देखते हैं बेटा, वहीं जनरल की जो है 6298 वैकेंसी जनरल कैटेगरी सीआईएसएफ की है, ओबीसी की 3310 है, ईडब्ल्यूएस की 1477 है, एससी की 2290 है,
एसटी की अगर देखा जाए 1616 वैकेंसी और टोटल वैकेंसी जैसे बीएसएफ की 13,880 थी और सीआईएसएफ की है 14,910 वैकेंसी प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे ज्यादा बच्चे को होता है कि सर मैं बीएसएफ नहीं, मुझे सीआईएसएफ मिले। तो आप देख सकते हो सीआईएसएफ की इस बार वैकेंसी बहुत है, अच्छी वैकेंसी है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्यारे बच्चों कि आप मेल कैंडिडेट के लिए कि सीआईएसएफ उनको आसानी से मिल सकती है अगर आपने अपना फिजिकल मतलब फिजिकल और आपका मेडिकल बहुत अच्छे से अगर होता है तो। और वहीं अगर हम बात करें सीआरपीएफ की तो जनरल कैटेगरी 5814 वैकेंसी, 3069 ओबीसी एंड 1379 ईडब्ल्यूएस और एससी की 2050, एसटी की 1475, मतलब टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए 13,787 वैकेंसी सीआरपीएफ की है। और वहीं हम अगर एसएसबी की देखते हैं तो यही आपको रैंक दिख रही है, सामने देखते जाएंगे तो एसएसबी की टोटल वैकेंसी 902 है, आईटीबीपी की 2948 है, असम राइफल की 1750 है, एसएसएफ की 132 और एनसीबी की टोटल वैकेंसी 11। तो प्यारे बच्चों आप अगर देखोगे, अगर वैसे देखा जाए तो अगर जनरल की टोटल वैकेंसी अगर हम देखें सारी फोर्सेस में मिला करके तो देखिए ये आंकड़ा नीचे को तरफ दिख रहा है। बीएसएफ की 5805, सीआईएसएफ की 6298, सीआरपीएफ की 5814, 385 एसएसबी, आईटीबीपी की 1291, असम राइफल की 918 और एसएसएफ 53 और एनसीबी 5। टोटल वैकेंसी 20,569। ये जो वैकेंसी है ये जनरल की टोटल वैकेंसी है प्यारे बच्चों। और ओबीसी की देखा जाए तो 10,573 हैं, ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी 4767 है, एससी 7,056 और एसटी की अगर देखा जाए 5355। और टोटल वैकेंसी अगर हम देखें ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और इधर सारी फोर्सेस की मिला करके तो 48,320 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए हैं प्यारे बच्चों। ये आपको बहुत अच्छा डाटा जो आपको मैंने दिखाया है, ये इसके साथ ही आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार रहने वाली है प्यारे बच्चों। इसी से ही आपको कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों। और अगर हम ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट जो हमारी यूट्यूब पे जुड़ी हुई हैं उनको भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। देखिए ये एक स्लाइड है, आप देख पा रही हैं, इसमें मैंने सेम ऐसे ही दे रखा है पूरा फोर्सेस। एक तरफ है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, और ये फीमेल कैंडिडेट की पूरी वैकेंसी दे रखी है। जनरल की मतलब जैसे सपोज करते हैं बीएसएफ की 1045 है, ओबीसी 537, ईडब्ल्यूएस 246, एससी 386, एसटी 277, टोटल वैकेंसी 2491। सबसे ज़्यादा वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में 1661 हैं, सीआरपीएफ में 572 हैं, आईटीबीपी में 520 हैं, असम राइफल में 115 और एनसीबी में 11 वैकेंसी हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं टोटल वैकेंसी जो है आपकी सारी फोर्सेस की मिलाकर के अगर देखें तो 5370 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, जनरल की क्या है, ओबीसी की क्या है, ईडब्ल्यूएस की क्या है। तो आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सारी वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहीं अभी हम बात कर रहे हैं, आप सब समझ चुके हैं कि किसके कौन सी फोर्सेस में कितनी वैकेंसी हैं और किस वैकेंसी के लिए मेल कैंडिडेट में कितनी अपॉर्चुनिटी बन रही है, फीमेल के लिए कितनी बन रही है। तो ये दोनों मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, उससे आपको सारी चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहीं पे अभी हम बात करने वाले हैं एक चीज़, एक नोटिस वायरल हो रहा है तो उसमें जो बात चली जा रही है वेटिंग लिस्ट सेकंड आएगी। तो मैं प्यारे बच्चों आपको बता देना चाह रहा हूँ इस बार की वैकेंसी के लिए कोई बच्चा उस चीज़ की उम्मीद ना करे जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अभी एक नोटिस है, तो इस बार के लिए अभी किसी के लिए वो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी जो भी एसएससी जीडी निकालेगा अपना, उसके वो सब चीज़ें अप्लाई होने वाली हैं। क्योंकि देखिए वेटिंग लिस्ट का क्यों वो लेकर के आए, क्योंकि उनका प्रावधान बिल्कुल ठीक है। अभी मान के चलिए अब यूपी है, बिहार है, यहाँ पे पुलिस की वैकेंसी गई है 60,000 पुलिस के जो एम्प्लॉय थे, जो पुलिस में जो लगे हैं बच्चे, मैं समझता हूँ उसमें से 50% उन्होंने एसएससी जीडी लगा रखा होगा, अपने फॉर्म था होगा उनका। अब कोई बच्चा इस तरह के कई वैकेंसियां, कई सीटें खराब करता है, कोई एसएससी सीजीएल से आ जाते हैं, कई सीपीओ वाले बच्चे दोनों जगह ट्राई करते हैं, तो इस तरह से वैकेंसी काफ़ी खराब जाती है। मान के चलिए 53,000 वैकेंसी हैं, पता चलेगा 40,000 बच्चे ज्वाइन करेंगे, 13,000 वैकेंसी खराब हो जाएंगी। तो वेटिंग लिस्ट आने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो बच्चे हमारे कुछ पॉइंटों से बच्चे जो रुके हुए हैं
उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बहुत अच्छे से हम लोग अभी बना रहे हैं, टाइम लगेगा 2 से 3 दिन का, और आपके बीच बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके रखेंगे और वीडियो को आप अपना लुत्फ उठाते रहें, घर बैठे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।